जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। हम लोग देखे थे फर्स्ट लेक्चर में कि फ्राइडे लॉ क्या होता है और लेंज लॉ क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में देखे थे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता क्या है और उसके बारे में देखे थे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। और थर्ड लेक्चर में देखे थे कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए कोई चीज़ में कोई मशीन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग चाहे ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, चाहे सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, चाहे डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, चाहे इंडक्शन मशीन पढ़ रहे हैं। कोई मशीन में आपको सबसे पहले देखना है कि उसका वर्किंग क्या होता है और कंस्ट्रक्शन क्या होता है। दो चीज़ आपको क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तो समझिए आपको पूरा क्लियर हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर पीछे वीडियो आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। आज देखते हैं कि वर्किंग ट्रांसफार्मर का जब वर्किंग करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। यहाँ पर देखे दिया हुआ है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। वो भी देखेंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर का वर्किंग करेंगे तो वहाँ पर दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन लेंगे आइडियल केस में और दूसरा लेंगे आपको प्रैक्टिकल केस में। आइडियल कुछ होता नहीं है, बस देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आइडियली हम लोग लेंगे तो वहाँ पर उसका एफिशिएंसी क्या होगा। सब देखिए आइडियली बस देखते हैं कि आइडियल अगर रहेगा ना तो उसमें क्या क्या अधिक हो सकता है। ठीक है। और एक होता है प्रैक्टिकल होता है। आपको मालूम है कि जो आइडियली रहता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, थोड़ा उससे कम होता है प्रैक्टिकली में। अब देखिए जैसे आप लोग मान लीजिए कि जैसे ट्रांसफार्मर देखेंगे उसका एफिशिएंसी बहुत हाई होता है। आइडियल देखिएगा तो 100%, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल आपको 97-98% होता है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए कि आइडियल केस में देखेंगे कि इसमें लॉस बहुत क्या होगा, न के बराबर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ लॉस होगा। समझ रहे हैं ना। तो आइडियल बस आपको दिखाएगा कि वहाँ पर आपको पूरा 100% लेके चलेगा। ठीक है ना, आइडियली में, लेकिन प्रैक्टिकल में 100% एफिशिएंसी नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो वही देखते हैं सबसे पहले कि आइडियल केस में क्या होगा। और आइडियल केस में भी देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जब हम लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और लोड लगाएंगे तो क्या होगा। तो इस वीडियो में बस हम लोग चर्चा करेंगे कि लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। बहुत डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, बस आप लोग ध्यान पर समझिएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है एट नो लोड। जब यहाँ पर देखिए आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर एक फर्स्ट वाइंडिंग की है और यहाँ पर सेकेंड वाइंडिंग है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग हम बोले थे कि जहाँ पर हम लोग सप्लाई दे देंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, और जहाँ पर लोड लगा देंगे तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये आपको मालूम है कि ये आपको क्या है, ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है ना, और कोर के ऊपर क्या किए, आपको यहाँ पर टर्न कर दिए। ठीक है ना। अभी आप लोग दिमाग में चल रहा है कि जो टर्न यहाँ पर रेड कलर से किए हैं तो ये आपको हवा में है कि कहूँ और है, तो नहीं, हवा में नहीं है, ये आपको कहाँ पर है, ट्रांसफार्मर कोर पर। ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसफार्मर कोर पर जब हम यहाँ पर वाइंडिंग कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, इंसुलेशन एक मतलब क्या होता है, कागज होता है। ठीक है ना, वहाँ पर लपेट दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वाइंडिंग करेंगे। और वाइंडिंग में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग वाइंडिंग होता है। जो कॉपर का वाइंडिंग है ना, ये आपको कॉपर का वायर है, तो कॉपर वायर भी क्या होता है, एक तरह से इंसुलेटिंग होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब ईयरफोन को देखिएगा कि उसको अब ऊपर वाला क्या करते हैं, कवर मतलब उसको हटाइएगा ना तो उसके अंदर भी देखिएगा कि इंसुलेटिंग किया रहता है पतला पतला वायर में। तो उसको क्या करते हैं, सलाई बार कर उसको हम क्या करते इंसुलेटिंग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, ताकि हमको फिर वहाँ पर वायर जोड़ने में आपको आसानी रहेगा। इसलिए जितना भी आपको कॉपर वाइंडिंग यहाँ पर वाइंडिंग है ना, ये भी क्या होता है, एक ही तरह से इंसुलेटिंग वायर होता है। ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर क्या किए, एक वाइंडिंग लपेट दिए और दूसरा साइड में क्या किए, लपेट दिए। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए सप्लाई दिए। ठीक है ना। अब सप्लाई कैसे देंगे, आपको मालूम है कि यहाँ पर हम जो सप्लाई देंगे वही काम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एसी सप्लाई दे रहे हैं। अब एसी कैसा होता है, एक साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, जो क्या करता है 10 मिली सेकेंड पर क्या करेगा, आपको पोलैरिटी चेंज होते रहेगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स ले लेंगे कि हाँ चलिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या किए, पोलैरिटी लेके चलेंगे। अब दोनों यहाँ पर दर्शाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग एक पोलैरिटी मान के चलते हैं, प्लस से माइनस। और जस्ट टू कॉपी आपको पोलैरिटी चेंज होगा तो फिर माइनस से प्लस में भी वही काम सेम होगा। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या किए, पोलैरिटी यहाँ पर प्लस से माइनस लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस ये समझिए कि आपको क्या है, साइनोसॉइडल है, जो 10 मिली सेकेंड में क्या होगा, आपको चेंज होते रहेगा। ठीक है ना। अब समझिए जब यहाँ पर क्या किए हम लोग कि यहाँ पर हम अल्टरनेटिव करंट दिए। ठीक है, सॉरी अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या किए, आपको सप्लाई दिए। जैसे अब मान लीजिए अल्टरनेटिव क्या है, उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल। ठीक है ना। अब साइनोसॉइडल में वोल्टेज दिए तो क्या होगा, यहाँ से करंट निकला। अब करंट कैसा निकलेगा, जब हम वोल्टेज साइनोसॉइडल दिए तो हमको करंट भी क्या होगा, साइनोसॉइडल होगा। ठीक है।
अब समझिए, जब इसमें हम करंट फ्लो किए तो करंट फ्लो करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से करंट निकला, ठीक है, करंट इसमें गया। अब जब करंट गया तो देखिए यहाँ पर करंट जा रहा है ना, जब करंट जा रहा है तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले थंब रूल से, ठीक है ना, तो थंब रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। थंब रूल में देखते हैं कि जो ये आपको चार ये उंगली है ना, जो चार यहाँ पर उंगली है और ये आपको थंब है, ठीक है ना, तो जो चार उंगली है वो आपको किसको दिखा रहा है, ये आपको चार उंगली करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है ना, और जो थंब है अंगूठा है ना, ये अंगूठा आपको फ्लक्स के डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब हमको करंट यहाँ से आया, ठीक है, करंट यहाँ गया, तो जो चार अंगूठी है ये करंट के डायरेक्शन में गया, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में गया। अब इसको अंगूठी मोड़ लिए। अब इसके बाद देख रहे हैं कि अंगूठा जो कहाँ है, ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो जब ऊपर जा रहा है अंगूठा तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स हमको जो बनेगा वो ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए जो यहाँ पर फ्लक्स गया, जो यहाँ पर क्या है ग्रीन कलर के, हरा कलर के जो है वो क्या हो गया आपको फ्लक्स हो गया, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं φ1t इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी। 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब प्राइमरी वाइंडिंग को टर्न क्या किए, N1 लेके चले, अब इसका N2 लेके चले, ठीक है ना। तो हमेशा प्राइमरी साइड में हम लोग 1 लेके चलेंगे। देखिए यहाँ V1t, यहाँ पर I1t और यहाँ पर N1, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 5 हो गया। अब बताएंगे आप लोग के कि 5 इज इक्वल टू 5t क्यों हुआ, ठीक है ना। आप लोग को सभी चीज़ का आपको जवाब मिलेगा, आपको कभी दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। अब समझिए, अब आप लोग को पता चल गया कि जब यहाँ पर हम लोग क्या सप्लाई दिए तो इससे क्या होगा, करंट निकला। करंट निकलने के बाद क्या होगा कि एक तरह से देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। अब आप लोग को दिमाग चल रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा है, साइनोसॉइडल है कि क्या है। तो जब हम यहाँ सप्लाई दिए साइनोसॉइडल तो करंट भी क्या मिला, साइनोसॉइडल। जब करंट साइनोसॉइडल मिला तो हमको जो फ्लक्स मिला वो भी क्या होगा, साइनोसॉइडल। अगर मान लीजिए कि हम डीसी दे दें तो ये भी डीसी मिलता है और जो फ्लक्स मिलता है वो भी डीसी मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साइनोसॉइडल दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 10-10 मिली सेकेंड पर क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है ना। अब समझिए कि जब यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में किया तो हमको फ्लक्स ऊपर बना। फ्लक्स ऊपर बना इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ से क्या फ्लक्स निकल रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और जिसमें इंटर करेगा उसको साउथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि जब थंब रूल से अनुसार ऊपर फ्लक्स गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या बना, नॉर्थ बना, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, साउथ बना, ठीक है ना। आप लोग दर्शाना नहीं है, बस समझिए कि हमको नॉर्थ कहाँ बनेगा, साउथ कहाँ बनेगा। अब बताइए हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको साइनोसॉइडल है, ठीक है ना, 10 मिली सेकेंड में चेंज होते रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पोलैरिटी फिक्स कर दिए कि चलो हम लोग प्लस माइनस लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब समझिए, अब जैसे माने कि 10 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, जो प्लस और माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस माइनस होगा तो करंट फ्लो कहाँ होगा, अब यहाँ ई माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको करंट कहाँ होगा, इधर से होगा फ्लो। जब इधर से करंट फ्लो होगा तो जो हमको फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ये नीचे हो जाएगा, तो फिर यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। देखिए आपको जो पोलैरिटी चेंज होगा ना तो सेम टू सेम आपको सभी जगह वही चेंज होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस से माइनस लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस से माइनस के अनुसार, ठीक है ना। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या किए, ये सब हटा दिए, ठीक है ना। बस समझने के लिए आप लोग बताए थे हम कि यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। तो जहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है उसको नॉर्थ बोलते हैं और जहाँ पर इंटर करेगा उसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपको सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लोड नहीं लगा है, ठीक है ना। लोड नहीं लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टोटल क्या हुआ, यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं, चलो क्लोज सर्किट है। क्या है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में मतलब क्या हुआ, आपको जो सर्किट पूरा चारों तरफ से क्या बंद है, ठीक है ना। अब बताइए कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि लोड नहीं लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट क्या है, क्लोज नहीं है, इसका मतलब ओपन है। जब ओपन है इसका मतलब क्या हुआ बताइए, यहाँ ओपन करने का मतलब है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो फ्लक्स कहाँ से जनरेट होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बताइए, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो I2t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। अब बताइए जब करंट फ्लो नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पर I1t यहाँ करंट फ्लो हुआ तब ना हमको यहाँ पर फ्लक्स मिला 5t। अब बताइए कि जब यहाँ पर हमको करंट फ्लो नहीं होगा सेकेंडरी साइड तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको 5-2t हमको क्या मिल जाएगा बोलिए, तो 5-2t भी हमको 0 मिल जाएगा। जब करंट ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से है, ठीक है ना। अब समझिए, अब आप लोग बताइए तो हमको कि फ्लक्स कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से मतलब किससे पैदा होता है।
तो आप लोग बोलिएगा करंट, लेकिन ये गलत बात है। करंट के साथ साथ एक और चीज़ होता है जो दोनों को मिलाने से क्या होगा, हमको फ्लक्स जनरेट होगा। जिससे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर साइनसॉइडल वोल्टेज दिए तो इससे क्या होगा, करंट हुआ। तो करंट कहाँ से पैदा हुआ, तो करंट तो पैदा हुआ वोल्टेज से। क्लियर। अब देखिए जब वोल्टेज से पैदा हुआ तो वोल्टेज और यहाँ टर्न है। टर्न का मतलब क्या हुआ, एक जो यहाँ वायर का क्या हुआ, लपेटा हुआ है, ठीक है ना। तो जब टर्न और यहाँ करंट मिला तब यहाँ पर क्या इंड्यूस हुआ, बोलिए। तो टर्न और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए टर्न और करंट दोनों मिला तो यहाँ से क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब आप लोग बताइए कि जब एक वायर लिए, ठीक है, एक वायर में करंट फ्लो किए तो वहाँ पर भी तो हमको क्या हुआ, मिनिमम क्या हुआ, टर्न की संख्या 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर टर्न की संख्या कितना हुआ, N1 हो गया। तो देखिए ध्यान से I1T यहाँ पर निकला, ठीक है। I1T और टर्न, जो I1T ये करंट है, ये जो टर्न है, ठीक है, टर्न को मिला है तो हमको क्या मिला, EMF मिला। EMF का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है ना। अब समझिए मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, I1T × N होता है, ठीक है ना, करंट और टर्न की संख्या। अब देखिए आपको यहाँ बताया कि फ्लक्स के मदद को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। EMF का फॉर्मूला क्या होगा, करंट और टर्न की आपस में यहाँ वो गुना किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोला गया है, आप लोग देखिए याद रखिएगा, आप लोग जब बोलिए यहाँ पर फ्लक्स का मदर का क्या नाम है, तो EMF है। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर फ्लक्स को जो जनरेट करेगा ना, वो कहाँ से निकलेगा, EMF से निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए और EMF क्या होता है, IT × N होता है। अब देखिए जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लक्स की मतलब मदर है, तो मदर है इसका मतलब क्या, फ्लक्स यहाँ से निकला, ठीक है। तो EMF से कहाँ निकला, फ्लक्स यहाँ पर। जब फ्लक्स निकला तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, तो EMF/R रिलक्टेंस होता है, ठीक है ना। और EMF का फॉर्मूला क्या होगा, N × IT, करंट और टर्न, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस होगा। आपको रिलक्टेंस जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ही कम होगा, ठीक है ना। जिस तरह से एक V = IR होता है, ओम्स लॉ, वहाँ पर क्या होता है कि हम वहाँ पर रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे वहाँ पर करंट ज़्यादा होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर रिलक्टेंस जितना कम करेंगे फ्लक्स हमको उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर NIT/R है। N क्या हुआ, टर्न हो गया, ठीक है। अब IT बराबर क्या होता है, Im sin ωt, ठीक है ना। अब बताइए IT बराबर क्या हुआ, Im sin ωt। अब देख रहे हैं कि N क्या है, टर्न है, और Im क्या है, Im एक तरह से देखिए तो जो करंट का मैक्सिमम है, ठीक है ना, कि कितना मतलब ऊपर है कितना नीचे है वो दिखाता है। अब sin ωt है तो ωt ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। अब बताइए जीरो यहाँ क्यों लिए हैं, जीरो यहाँ पर देखिए आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर क्या होगा, फेज होगा, फाई होता है, ठीक है। अब इसको हम जीरो इसलिए लिख के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ इसको हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस समझते हैं, रेफरेंस ये हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी के तुलना में, मान लीजिए कि यहाँ पर हम जीरो लिए हैं तो इसको क्या बोल देंगे, यहाँ से लेके इसको बोल देंगे रेफरेंस बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लेके चलेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर जीरो लेके चले। रेफरेंस कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 लोग हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको देखने से पता चला है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा। लेकिन यहीं पर हम यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे, एक यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे और बताएंगे कि इस लाइन पर तीनों को रखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे और रेफरेंस किसका लेंगे कि हाइट यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ क्या करेंगे, इसके एक यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे। जब रेफरेंस यहाँ पर देखिए मान लीजिए सपोर्ट है रेफरेंस ले ली, ठीक है। जब रेफरेंस लिए तो इसी को उठा के यहाँ पर रख दिए। जब उठा के यहाँ पर रख दिए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर एक पैर यहाँ पर आ गया इस रेफरेंस लाइन पर। अब इसको उठा के रखें तो इसको उठा के रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी एक पैर हो गया। जब इसको उठा के रखें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों का पैर यहाँ पर अलग अलग था, लेकिन तीनों का पैर इस लाइन पे हो गया। तो यहाँ पर देखने पर चला कि छोटा है बड़ा है, अब इसे भी छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे, जब यहाँ पर रेफरेंस लिए, रेफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये इसका हाइट है वो तीनों के क्या है, नीचे से जीरो लेके चले, ठीक है ना। जीरो से लेके चलेंगे तब ना पता चलेगा हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसीलिए तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी रेफरेंस लेके चलेंगे। तो रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फाइव की जगह पर जीरो रखेंगे। ओके, अब समझिए ध्यान से, अब देखते हैं, देखिए ध्यान से, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे IT बराबर क्या होता है, Im sin ωt होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए Im sin ωt और फाइव की जगह पर क्या किया, यहाँ पर जीरो रख दिए, ठीक है ना। क्यों जीरो रखें, इसलिए क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस लेकर चल रहे हैं। अब देखिए
फाई को यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनिशियली वी जूम फेज ऑफ एनी क्वांटिटी टू कंपेयर विथ अदर। वही बोले दूसरे की तुलना में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक तरह से रिफरेंस मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब देखिए आईटी है, आईटी हो गया। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यहाँ पर किसके कितना बराबर होता है, आईटी गुने एन होता है। करंट और टर्न को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एमएफ मिलेगा। और एमएफ से क्या वो मतलब हमको पैदा होता है, तो फ्लक्स पैदा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ फ्लक्स पैदा हो गया। अब समझिए ध्यान से, जो ये फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स ये देखिए करंट से निकलेगा फ्लक्स, ठीक है ना, करंट से यहाँ पर फ्लक्स, तो करेगा फ्लक्स ऑलवेज फॉलो द नेचर ऑफ करंट। जो करंट का नेचर होगा वही आपको फ्लक्स होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जब मान लीजिए कि आपको करंट साइनसॉइडल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, साइनसॉइडल होगा। अगर करंट हमको डीसी होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, डीसी होगा। क्लियर। अब बताइए ध्यान से कि अब ये जो स्टेटमेंट है वो कब होगा, बिफोर सैचुरेशन। ठीक है ना, अगर आप इसको नहीं लिखिएगा तो ये स्टेटमेंट बाद में गलत भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इसके लिखने के बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा बिफोर सैचुरेशन। आपको बताएंगे सैचुरेशन क्या होता है। ठीक है ना, बस इतना देखिए कि सैचुरेशन से पहले ये आपको क्या होगा, फ्लक्स ऑलवेज फॉलो द नेचर ऑफ करेंट। ठीक है ना, सैचुरेशन के बाद नहीं। ठीक है ना, अब समझिए ध्यान से। अब देखिए आपको मालूम है कि जब फ्लक्स हमको क्या मिलेगा, जो यहाँ पर क्या है करंट है, ठीक है ना, करंट से क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स देखिए जब आई टी बराबर क्या होता है, आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी है। उसी प्रकार से फाई टी बराबर क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी फाई यहाँ भी होगा, लेकिन फाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो लेके चल रहे हैं तो यहाँ जीरो, तो जीरो यहाँ पर दर्शा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, बस देखिए जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फाई टी बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, अब देखिए जो फाई एम साइन ओमेगा टी इसको क्या बोलेंगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कैसे, टाइम वेरिंग का मतलब क्या होगा, टाइम वेरिंग का मतलब वो अगर टाइम के अनुसार क्या होगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, अभी बोले आप लोग के कि जो यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, साइनसॉइडल है। जब साइनसॉइडल का मतलब क्या हुआ, टाइम वेरिंग है, समझ रहे हैं ना। जब यहाँ पर ये आपको हो जाएगा टाइम वेरिंग तो करंट भी क्या होगा, टाइम वेरिंग। जब करंट टाइम वेरिंग होगा तो करंट से क्या होगा, करंट और टर्न की संख्या मिलाने से क्या मिला हमको, फ्लक्स मिला। तो फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। ठीक है ना, इसलिए हम लिख दिए हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम वेरिंग का मतलब क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो फिर टाइम चेंज होगा, तो फिर 10 मिलीसेकंड के बाद फिर नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या होगा, आपको फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तो जो फ्लक्स क्या है वो ऊपर टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम के अनुसार क्या होगा, 10 मिलीसेकंड में क्या होगा, चेंज होते रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ एक तरह देखिए तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अब आपको फ्राइडे लॉ बताता है कि जब मान लीजिए कि जब मूवमेंट होता है, ठीक है, मान लीजिए कि देखिए आपको बताया था फ्राइडे लॉ में कि जब एक तरह देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको वो स्थिर रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर कंडक्टर को मूव कराना है। ठीक, अगर मान लीजिए कंडक्टर स्थिर रहेगा तो हमको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना, मूव कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है। टाइम वेरिंग का मतलब क्या हुआ कि समय के अनुसार क्या बदल रहा है। ठीक है ना, जब बदल रहा है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है ना, जब कंडक्टर के यहाँ पर कॉइल बनाया हुआ है तो कंडक्टर यहाँ पर कट हो रहा है कि नहीं, बताइए, कंडक्टर कट हो रहा है कि नहीं, कंडक्टर यहाँ पर स्थिर है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम वेरिंग है, वो आपको चेंज होते रह रहा है। तो जब चेंज हो रहा है इसका मतलब कट कर रहा है, तो इस कंडक्टर को कट करेगा तो यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, बोलिए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा E1 मतलब 1 लेके चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, E1T हो जाएगा। ठीक है ना, अब समझिए, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस किसके द्वारा हुआ, तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ। ठीक है ना, अब देखिए जब अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ तो ले लो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस किए तो उसका पोलैरिटी अगर हम यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है, तो पोलैरिटी दिखा दिए तो समझिए कि हम ले लो फॉलो होने लगा। ठीक है ना, अगर पोलैरिटी नहीं दिखाएंगे तो जो यहाँ पर हम लोग लेंगे ईएमएफ का वैल्यू तो -n d∅dt लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पोलैरिटी हम दिखा देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या किए कि E1T यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसके ऊपर प्लस ले लिए, अब इसके ऊपर माइनस ले लिए। प्लस का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह से क्या है, आपको सोर्स हो गया। ठीक है ना, अब देखिए जब यहाँ पर क्या हुआ कि इधर से करंट आ रहा है तो ये प्लस है, तो इधर से देखिए तो ये भी प्लस है, तो प्लस से क्या होगा, प्लस से निकलता है सोर्स। ठीक है ना, तो सोर्स क्या होता है, सोर्स आपको प्लस से निकलता है, लोड का होगा, लोड में क्या होगा, प्लस में इंटर करता है। ठीक है ना, अब देखिए जब इधर से देखिए इस करंट का क्या हुआ, ये आपको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है,
इस जो करंट I1 है इधर से आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपको इसका जो करंट हो रहा है, तो ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोकने का कोशिश कर रहा है। तो जब अब बताइए कि ले लो क्या कहता है, तो ले लो यही ना कहता है ले लो यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो जिससे पैदा हुआ ना उसी को क्या करेगा, अपोज करता है, ठीक है ना। अब समझिए, अब देख रहे हैं ध्यान से कि जब यहाँ पर I1 के चलते यहाँ पर क्या हुआ, हमको फ्लक्स मिला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब जब करंट और टर्न मिला यहाँ पर, एक तरफ देखिए कि जो यहाँ फ्लक्स है, फ्लक्स हुआ जो फ्लक्स और टर्न मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, EMF इंड्यूस हुआ। तो जिससे जो पैदा हुआ उसी को क्या कर रहा है, यहाँ पर रोक रहा है। जो करंट इधर से आ रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ले लो हमको यहाँ पर लग गया। अगर मान लीजिए कि अगर ले लो यहाँ पर लग गया, तो हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर EMF का जो लिखेंगे मतलब फॉर्मूला, वहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, N/dt लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पोलरिटी यहाँ पर मतलब नहीं दिखाते, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेके चलेंगे। ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। अब समझिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसको चलते क्या हुआ, यहाँ पर निकल गया, तो ये जो E1T है, तो E1T किसके चलते हुआ बताइए ना, ये अपना फ्लक्स के चलते और अपना टर्न के चलते, ठीक है ना। तो जब अपना E1T जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ, वो किसके वजह से हुआ, अपना फ्लक्स से, ठीक है। जब फ्लक्स यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ फ्लो हो रहा था, और टर्न कितना था, टर्न N1 था। तो दोनों में आपको मालूम है कि जब यहाँ पर एक कंडक्टर आपको फिक्स है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, आपको मूवमेंट हो रहा है टाइम वेरिंग से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ये EMF इंड्यूस होगा। जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा बताइए, तो ये आपको देख रहे हैं कि अपना फ्लक्स से और अपना टर्न से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसीलिए इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए E1T, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका हम डायरेक्शन दिखा दिए हैं, ठीक है ना। E1T का पोलरिटी दिखा दिया प्लस और माइनस। जब पोलरिटी हमको यहाँ पर दिखा दिए तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए E1T इक्वल टू क्या होगा, N1d∅t/dt। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर पोलरिटी हम नहीं लेके चलते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं दिखाते तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लेके चलते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हम प्लस यहाँ पर बता देंगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो देखने से पता चला कि इस करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब अपोज कर रहा है इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे N1d∅t/dt। अब देखिए इसको सेल्फ इंड्यूस EMF क्यों बोलते हैं। सेल्फ इंड्यूस EMF का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ मतलब खुद से, जो EMF यहाँ पर इंड्यूस हुआ वो खुद से हुआ है। खुद से का मतलब क्या हुआ कि इसका अपना फ्लक्स था और अपना टर्न था, ठीक है ना। देख लीजिए जो E1T यहाँ इंड्यूस हुआ किससे हुआ, ∅1T से, ठीक है ना। ये जो फ्लक्स और इसका टर्न से मिलाकर हमको मिला EMF इंड्यूस हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF। और जो यहाँ पर E1T है इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर N1 वाइंडिंग था, यहाँ पर N2 वाइंडिंग था, ठीक है। तो N1 के साथ बनाया, अपना के साथ बनाया, तो ये आपको हो जाएगा सेल्फ इंड्यूस, ठीक है। और यही आपको फ्लक्स आ रहा है इसमें, ठीक है ना, यही फ्लक्स इसमें आ रहा है। इस टर्न के साथ क्या हुआ कि आपको यहाँ पर क्या करे, इस टर्न को कट करेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा, बताइए EMF मिल जाएगा, ठीक है ना। वो भी किसके साइड, तो अदर साइड, ये आपको प्राइमरी साइड, ये आपको सेकेंडरी साइड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे म्यूचुअली इंड्यूस EMF। म्यूचुअली क्यों, क्योंकि दूसरे यहाँ पर फ्लक्स क्या, फ्लक्स तो कॉमन है, ये जो फ्लक्स है इसका भी है इसका भी है। लेकिन देख रहे हैं कि जो फ्लक्स यहाँ ∅1 था वो अपना टर्न के साथ बना रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं E1T। और ये आपको N2 के साथ बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं E2T। लेकिन E2 देखिए, ये आपको ये जो यहाँ पर है ना फ्लक्स, इसका फ्लक्स नहीं है, इसका फ्लक्स क्या होता है, ∅2T होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपको जो यहाँ पर E2T यहाँ पर इंड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ∅1T से, मतलब दूसरे के फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस हुआ, ठीक है ना। भले यहाँ पर टर्न यहाँ अपना है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो फ्लक्स है इसका अपना नहीं है, ठीक है ना, दूसरा का है। तो दूसरा का है तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस EMF बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया, ∅t ∅m sin omega t, दिस कैन ऑल्सो बी रिफरेंस क्वांटिटी। आपको बोले हम कि यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर करंट को क्या बोलेंगे, रिफरेंस बोलेंगे, तो यहाँ पर फ्लक्स को भी क्या बोलेंगे, बोलिए रिफरेंस मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग हम बताएं कि जो फ्लक्स है ना वो हमेशा फॉलो करता है किसको, करंट के नेचर के। अगर मान लीजिए कि करंट यहाँ पर रिफरेंस है, करंट को रिफरेंस मान रहे हैं, तो फ्लक्स को भी क्या करेंगे, रेफरेंस मानेंगे। ओके, अब समझिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करना है,
ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर एक वाइंडिंग लिए हैं, ठीक है ना, वाइंडिंग लिए, और इसमें क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर क्या किए, आपको साइनसॉइडल वोल्टेज दे दिए। जब वोल्टेज दिए तो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा, और करंट और यहाँ पर टर्न से मिलाने से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब इंड्यूस यहाँ पे ईएमएफ हुआ तो वही काम करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलैरिटी हम फिक्स कर दिए, ठीक है ना। जब पोलैरिटी यहाँ पे फिक्स कर दिए तो हम लोग क्या किए, जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का जो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा है तो एन डी फाइव डी टी होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पोलैरिटी फिक्स नहीं करते तो इसके आगे माइनस हो जाता है। क्लियर। अब बताइए एल बराबर क्या होता है, एल बराबर फॉर्मूला आप जानते होगा, एन फाइव बटा आई होता है। एन क्या होगा, टर्न हो गया, फाइव क्या होगा, फ्लक्स हो गया, और आई क्या होगा, करंट हो गया, ठीक है ना। तो एल बराबर क्या होता है, एन फाइव बटा आई हो गया इज इक्वल टू, अब इसके बराबर क्या होगा, एन फाइव बराबर क्या होगा, लेमडा होता है, ठीक है ना, और बटा में आई हो गया। अब देखिए ये जो करंट है ये आपको ऊपर चल जाएगा, तो एल आई हो गया, एल आई इज इक्वल टू एन फाइव हो गया इज इक्वल टू ये आपको लेमडा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किए, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है ना। जब एक बार डिफरेंशिएशन किए तो एल के डिफरेंशिएशन करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, टी के, तो एल डी आई बाई डी टी हो गया इज इक्वल टू एन डी फाइव है तो एन हो गया एन, और फाइव का डी फाइव बाई डी टी हो गया। अब इज इक्वल टू लेमडा करेंगे तो डी लेमडा बटा डी टी हो गया, ठीक है ना। अब बताइए तो आपको मालूम होगा कि जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है क्या होता है, एल डी आई डी टी, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम, वोल्टेज बोल देंगे, ठीक है। अब इसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो आपको बताइए तो ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था, एन डी फाइव डी टी, आया कि नहीं, देखिए तो ईएमएफ बराबर एल डी आई डी टी आया ना। अब इसके बराबर क्या हुआ, एल यहाँ पर एन डी फाइव डी टी, तो देखिए तो जो ऊपर था वही आपको यहाँ पर प्रूव हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो आपको क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर ईएमएफ हो गया कितना होगा, एन डी फाइव डी टी हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि जब यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में, इवन यहाँ पर इवन टी हो गया, तो इसको फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, ये आपको हो जाएगा एन वन डी फाइव डी टी हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ ले लिए इज इक्वल टू एन वन हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंशियल ले लिए, फाइव टी बराबर क्या होता है देखिए तो फाइव टी बराबर आपको हो गया फाइव एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो फाइव एम साइन ओमेगा टी हो गया, बटम डी टी हो गया। अभी टर्न था, टर्न ले लिए। अब बताइए जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो फाइव एम का कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दिए। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस हो गया। अब यहाँ ओमेगा टी के कर रहे हैं तो ओमेगा टी हो गया, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा क्या होगा, आपको बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डी ओमेगा टी के से करते, यहाँ पर रिस्पेक्ट में अगर डी ओमेगा टी लेते हैं तो हमको ओमेगा बाहर नहीं आता, लेकिन और यहाँ पर सिर्फ हमको टी से मतलब है तो टी ले लिए और ओमेगा जो बचा उसको बाहर रख दिए, ठीक है ना। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता होगा तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सभी चीज़ का, आप मैथमेटिक्स का आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। एन वन यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है, फाइव एम था तो यहाँ पर एन वन और फाइव रख दिए। अब साइन का डिफरेंस किए तो कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा यहाँ पर क्या है आपको, इसके लिए ओमेगा टी का हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा आपको बाहर आ जाएगा, बाहर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब ई1 टी इज इक्वल टू ई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब समझिए जो यहाँ पर जो है ना एन वन ओमेगा फाइव एम, इसको क्या बोल दिए, इसको यहाँ पर मान लिए ई एम वन, ठीक है ना, मैक्सिमम ई एम एफ। तो यहाँ पर ई एम वन हो गया। अब देखिए जो कॉस है ना, कॉस को चेंज कर देखिए इसमें साइन में, आपको मालूम है कि साइन 90 प्लस थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कॉस यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा का लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ई1 टी निकाले, अब यहाँ पर ई2 टी लिखे, अब ई2 टी यहाँ पर लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन वन डी फाइव डी टी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एन टू डी फाइव बाई डी टी हो गया। यहाँ से अगर नोट डाउन कीजिए तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। आपको जितना अच्छा से हम डिटेल से बता रहे हैं ना, वैसे आपको कोई उतना नहीं बताएगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर हम आप लोग पहले से यहाँ पर नहीं मतलब बोर्ड पर लिखते हैं तो आपको वीडियो और लंबा बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम पहले मेहनत कर दिए, उसके बाद आपको जितना अच्छा समझा दें उतना अच्छा रहेगा। कहाँ बात है, यहाँ पर ई टू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब एन टू डी फाइव टी बाई डी टी, ठीक है ना, एन टू हो गया। अब फाइव टी का फॉर्मूला क्या होगा, फाइव एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहाँ डी टी हो गया। उसी प्रकार फिर करेंगे एन टू हो गया, अब फाइव हो गया, साइन ओमेगा टी की जगह तो कॉस ओमेगा टी होगा, डिफरेंशिएशन और ओमेगा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ई टू टी इज इक्वल टू ई एम टू क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि एन वन था तो यहाँ पर इसको मान लिए थे ई एम वन, ठीक है ना। अब यहाँ एन टू है तो इसको क्या मान लेंगे हम,
EM2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो E2t क्या हो जाएगा, EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है ना, क्योंकि कॉस को चेंज करेंगे साइन में तो आपको ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो 90 क्या है, 90 की जगह पर क्या हुआ है, यहाँ फ्लक्स था, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग इज्यूम करते हैं क्या, फेज ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ पर फेज हो गया, ठीक है ना, वो भी किसकी तुलना में, दूसरे की तुलना में, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मान के चलते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाएंगे ना तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेफरेंस यहाँ मान के कैसे चलेंगे। अब यहाँ पर E2 का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर देखिए E1t का वैल्यू क्या आएगा, EM1 साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दिए। E2t का वैल्यू क्या आएगा, EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये जो आपको वैल्यू आया उस साइनोसॉइडल आया, कैसे है, साइनोसॉइडल है कि नहीं, साइनोसॉइडल, क्योंकि यहाँ पर टी है, टाइम वेरिंग है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल बोलेंगे। जब साइनोसॉइडल बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ना, अगर मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं वोल्टेज का आरएमएस, तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू बटा √2 हो गया। अगर करंट के निकालते हैं तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू बटा √2 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि E1 E2 क्या है, EMF क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है ना, तो वोल्टेज होता है। और देखिए अगर आप लोग नहीं आपको पता है कि EMF और वोल्टेज में क्या अंतर है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में वहाँ पर आपको लिंक मिला हुआ है, लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, कि EMF क्या होता है और यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, बहुत अच्छा से डिटेल से आपको बताया हुआ है, तो आप लोग देखना ना भूलिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर साइनसॉइडल था, ठीक है, तो साइनसॉइडल क्या करेंगे, इसको हम आरएमएस में वैल्यू में चेंज करेंगे, तो VRMS क्या होता है, VM/√2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये आपको साइनसॉइडल है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे आरएमएस में। जब आरएमएस में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर लेके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर E1t क्या स्मॉल लेटर है, लेकिन इसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर, तो E1 के कैपिटल E1 हो गया। E1 इक्वल टू क्या होगा बताइए, VRMS/VM/√2 हो गया, ठीक है ना। तो VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, उसी प्रकार से यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, EM1 हो गया, तो EM1/√2 हो गया इक्वल टू, अब EM1/√2 है, तो EM1 का वैल्यू क्या होगा, EM1 का वैल्यू आ गया N1 ओमेगा 5, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए N1 ओमेगा 5 बटा कितना √2 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है ना, 2πf होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf, ओमेगा बराबर कितना होगा, 2πf होता है, ठीक है ना। एफ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होगा, तो देख लीजिए N1 बराबर क्या होगा, 2πf हो गया, ठीक है, ओमेगा यहाँ पे देखिए ओमेगा क्या होगा, 2πf हो गया, अभी N1 लिख दिए और 5m हो गया बटा √2 हो गया। अब 2π में हम भाग देंगे √2 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, 4.44, ठीक है ना। और जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी यहाँ हो गया, जो N1 है N1 यहाँ हो गया, और जो 5m है यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर जो E2 है इसका आप करेंगे क्या होगा, इसका आरएमएस लिखेंगे, तो E2 का कैपिटल लेटर बोलिए, कैपिटल लेटर E2 हो गया इक्वल टू EM2/√2 हो गया। EM2 का वैल्यू क्या है, EM2 का वैल्यू देख लीजिए N2 ओमेगा 5m, तो लिख लीजिए बटा √2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ओमेगा क्या हो रहा है, 2πf हो गया, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पर आपको मालूम होगा, जो आप लोग बताए थे कि जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का सेम होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ भी एफ लेके चल रहे हैं और यहाँ भी एफ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चाहे प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो। अब देखिए ओमेगा 2πf हो गया N2, यहाँ पर देखिए N2 हो गया, 5m हो गया बटा √2 हो गया। 2π से भाग देंगे, √2 से भाग देंगे 2π में, तो कितना होगा 4.44 और 5m F/N2, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बस थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को बता रहे हैं, उसके बाद क्या कीजिएगा, क्या आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। अब देखिए आप लोग अभी तक नहीं बताए थे हम कि जब φt = φ1t क्यों लिख रहे थे। अब देखिए ध्यान दें, यहाँ पे देखिए φ नेट बराबर क्या होता है, φ1 - φ2, ठीक है ना। φ1 कहाँ से था, प्राइमरी वाइंडिंग, और φ2 कहाँ से, सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है ना। तो φ1 - φ2, अब देख रहे हैं कि लोड नहीं लगा रहे थे, जब लोड नहीं लगा रहे थे तो यहाँ पर करंट क्या 0 था और φ2 क्या था, 0 था। तो बताइए जब φ2 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, φ1 - φ0 हो गया, ठीक है। φ1 माइनस कितना, φ2 का वैल्यू 0 हो गया, तो कितना हो गया, φ1 हो गया। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो φ नेट है वो किसके बराबर हो गया, φ1 के बराबर, इसलिए हम लिखते हैं φt = φ1t, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको लोड नहीं लग रहा है। जब लोड नहीं लग रहा है तो φ2t का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है,
तो ये आपको बराबर किसके बराबर हो गया, जो फाइव टी है वो आपको 5 टी के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर 5t इज इक्वल टू 5t लेकर चल रहे हैं, क्यों, जब यहाँ लोड नहीं लगा रहे तब, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हमको यहाँ पर क्या मिला था, E1 का वैल्यू मिला था 4.44 5m एफ N1, ठीक है ना। एंड E2 का वैल्यू क्या मिला था, तो वो 4.44 5m m N2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, N1 बटा N2 करेंगे। N2 से हम यहाँ क्या करना, भाग देंगे किसमें, N1 में, क्यों, क्योंकि हमको टर्न रेशियो निकालना है। अब देखिए, अब देखते हैं कि जब E1 है, E1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया, ठीक, और E2 का वैल्यू नीचे लिख दिए, ठीक है ना। तो E1 का वैल्यू जो लिखे है यहाँ रख दिए, ठीक है। E2 का वैल्यू जो था उसको उठा के यहाँ रख दिए। अब देख रहे हैं कि ऊपर में 4.44 था, नीचे भी 4.44 है, कट गया। ऊपर में 5m है, नीचे भी 5m है, कट गया। ऊपर में फ्रिक्वेंसी है, नीचे भी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कट गया। बचा कितना, N1 बटा N2। जब N1 बटा N2 बचा तो इज इक्वल टू N1 बटा N2 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे N क्या है, तो N यहाँ पर टर्न है, ठीक है ना, टर्न के रेशियो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि टर्न रेशियो को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, N1 बटा N2 होता है, ओके। अब देखिए ध्यान से, और N1 N2 किसके बराबर हो गया, E1 बटा E2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग हम फ्राइडे लॉ में बताए थे कि टर्न के संख्या अगर बढ़ाएंगे तो हमको वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और टर्न के मतलब जो टर्न के मतलब उसका जो संख्या है वो घटाएंगे तो हमको वोल्टेज भी घटेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब N1 का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग की यहाँ पर टर्न है, ठीक है ना। अब N2 क्या हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न है। जब मान लीजिए कि N1 बड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब मान लीजिए कि N1 बड़ा है, जब N1 बड़ा है N2 यहाँ पर छोटा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ए साइड जो टर्न है ये आपको बड़ा है, और ये यहाँ पर छोटा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जब आगे चल के हम पढ़ाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। बस अभी यहाँ फिलहाल समझिए कि N1 अगर बड़ा रहेगा N2 से, ठीक है ना, N1 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये जो टर्न है ये बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और इसका वोल्टेज छोटा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब N1 बड़ा है N2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि E1 बड़ा E2 से, मतलब E1 का मतलब क्या हुआ कि जो इसका वोल्टेज है ये बड़ा है छोटा है। जब यहाँ पर वोल्टेज बड़ा है, यहाँ पर वोल्टेज छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा से छोटा जा रहा है, बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो डाउन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज, यहाँ पर कम वोल्टेज, तो स्टेप डाउन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर N1 छोटा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा, ये बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब N1 यहाँ पे N1 छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी छोटा होगा। अब यहाँ पे N2 बड़ा है, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बड़ा है। अब बताइए, जब यहाँ पर छोटा वोल्टेज है, यहाँ पर बड़ा वोल्टेज है, तो छोटा से बड़ा जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो स्टेप अप हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होगा। आप जानिएगा, जब E1 बड़ा रहेगा E2 से, और तब उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। और यहाँ पर जब E1 बड़ा हो जाएगा E2, जैसे मान लीजिए कि E2 बड़ा है किससे, E1 से, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखते हैं कि फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम में आप लोग बताएंगे हम कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर इसका पोलरिटी हम यहाँ पर मेंशन किए थे। जब पोलरिटी हम मेंशन किए थे तो हम लोग क्या लिखे थे, जब हम लोग इसका जो लिखे थे इक्वेशन, तो क्या लिखे थे, EMF का फॉर्मूला लिखे थे हम, कितना लिखे थे बताइए तो, बोलिए, N/dt लिखे थे ना। कब लिखे थे, जब इसका यहाँ पर पोलरिटी हम मेंशन किए थे तब। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम में देखेंगे कि अगर पोलरिटी मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब समझिए ध्यान से, तो पोलरिटी मेंशन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जब पोलरिटी मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब ये जो आपको प्लस है, जो नीचे माइनस है, इसको हटा देंगे। है बात सही है नहीं, तो चलिए इसको हटा दीजिए। जब इसको हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, आपको नॉर्मली हमको E1t मिल जाएगा, ठीक है ना। जब E1t मिल जाएगा तो बताइए, जब पोलरिटी यहाँ पर हटा दिए, जब पोलरिटी में यहाँ पर हटा दिए तो हमको नहीं पता चला कि यहाँ पर ले लो लगा है कि नहीं लगा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
जो इसके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा, ET इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड बाई dt। अगर यहाँ पर पॉजिटिव को लगा गया था तो वहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो करंट था इसका विरोध कर रहा था, इसका अपोज कर रहा था। तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी यहाँ क्या हुआ, लेंज लॉ लग गया था। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ लेंज लॉ है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन नहीं है, हमको प्लस माइनस नहीं दिखाया गया है। जब प्लस माइनस नहीं दिखाया गया है तो कैसे पहचानेंगे कि लेंज लॉ है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमको मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए लेंज लॉ कहता है कि अगर मेंशन नहीं किया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर मेंशन मतलब निगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेके चल रहा है माइनस एन डिवाइड बाई dt, ठीक है ना। अब समझिए, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वी डू नॉट मेंशन द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF। जब इंड्यूस EMF का जो पोलैरिटी है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, नोट मेंशन। जब मेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो वी हैव टू टेक निगेटिव साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेके चलेंगे टू अप्लाई लेंज लॉ, ठीक है ना। लेंज लॉ अप्लाई करेंगे वो भी निगेटिव साइन लेके। तो देख लीजिए ET आपको पता चला कि ना, बढ़िया से रुक जाइए मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं ET इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड बाई dt, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब पोलैरिटी यहाँ पर मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेके चलेंगे, वो भी लेंज लॉ के अनुसार। तो देख लीजिए लेंज लॉ में क्या किया, माइनस डिवाइड बाई dt लेके चले। हो गया ना क्लियर। अब समझिए, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, इतना डिटेल से आप लोग, भले थोड़ा वीडियो आपको बड़ा लगे लेकिन जितना भी आप लोग को हम कोशिश करेंगे उतना ही आपको कम है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर E1 है, आपको लेक्चर देने के लिए तो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर वीडियो के अनुसार देखने के ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए, ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको जितना आपको ज़रूरी है जानने के लिए उतना आप लोग हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर E1 है, ठीक है। अभी आपको ET इज इक्वल टू इतना लिखे, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर EMF इंड्यूस हुआ तो आपको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे E1T यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में हमको इंड्यूस EMF था E1, ठीक है। तो E1 हो गया, तो E1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस लेके चलना है, तो माइनस N1 डिवाइड बाई dt, ठीक है ना। कब लेके चला माइनस, जब यहाँ पोलैरिटी मेंशन नहीं है तब, ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माइनस N1 डिवाइड बाई dt हो गया इज इक्वल टू, जिस तरह से हम लोग क्या किए थे, पहले किए थे यहाँ प्लस लेके, उसी प्रकार से हम माइनस लिए, ठीक है ना। तो माइनस ले लिया, माइनस क्यों आया आप लोग को ऑलरेडी पता हो गया। तो माइनस N1 हो गया। अब डिवाइड बाई dt है तो 5 बराबर क्या होगा, 5m बटा साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 5t बराबर 5m साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5m साइन ओमेगा टी। अब माइनस N1 हो गया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, 5m में यहाँ पर कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ओमेगा यहाँ पर ओमेगा बाहर हो गया, साइन का करेंगे तो कितना कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो E1 बराबर कितना हो गया बताइए, ये जो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, N1 5m ओमेगा, N1 5m ओमेगा, ठीक है ना। जो माइनस है तो माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, उसको हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। आप लोग पीछे क्या बोले, जब यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन था तो वहाँ फॉर्मूला क्या आया था, साइन, बोलिए, कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हुआ था, साइन ओमेगा टी प्लस 90। लेकिन यहाँ पर जब पोलैरिटी मेंशन नहीं किए तो यहाँ पर क्या माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी क्या लिखते हैं, बोलिए, साइन ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ माइनस 90 हो जाएगा, वहाँ पर प्लस 90 होगा, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो गया इज इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्यों, क्योंकि जो ये आपको N1 5m ओमेगा है, इसको क्या माने थे, इसको हम लोग EM1 माने थे, ठीक है ना, मैक्सिमम जो EMF का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो EM1 हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। उसी प्रकार से E2 निकाले, तो E2 बराबर क्या हुआ है, जब E2 निकाले इसका मतलब टर्न 2 हो गया, तो माइनस N2 बटा डिवाइड बाई dt। और यहाँ पर देखिए डी5 के वैल्यू कितना होगा, 5 के, तो 5m साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है ना। आप देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस N2 5m ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। अब देखिए माइनस था तो माइनस कॉस ओमेगा टी क्या लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब देखिए N2 5m है तो N2 5m हो गया, अभी जो वैल्यू था वहाँ लिख दिए। अब क्या किए, यहाँ पर ओमेगा है ना, तो यहाँ पे ओमेगा आना चाहिए ना, यहाँ पर मिस्टेक कर गया क्या, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ टर्न N2 हो गया, 5m हो गया। अब इसका ओमेगा करेंगे तो ये आपको ओमेगा यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब साइन ओमेगा टी माइनस 90, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं EM2 बोलते हैं। तो EM2 हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90।
अब समझिए ध्यान से। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक तरह से यहाँ पर क्या सर्किट लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम वोल्टेज दिए, ठीक है ना, साइनसॉइडल वोल्टेज दिए तो हमको यहाँ पर करंट मिला। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ईएमएफ इंड्यूस है यहाँ पर क्या किए हम लोग, जो हमको ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हुआ इसका पोलैरिटी मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। जब पोलैरिटी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब फेजर डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं ना, तो फेजर डायग्राम के बाद आप इसको फिर से फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, इस फेजर डायग्राम के बाद आपको इसको फिगर बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ चलना है और यहाँ चलना है, उसके बाद यहाँ चलना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको कर दिए तो आपको मालूम है कि जो यहाँ देख रहे हैं कि जो वोल्टेज के चलते क्या हुआ, करंट पैदा हुआ है कि नहीं। वोल्टेज से हमको करंट पैदा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वोल्टेज आया, बात सही है ना। अगर मान लीजिए पहले बाप उसके बाद बेटा, इन्हें ना होता है कि पहले बेटा आ गया तो बाद बाप आया, नहीं, गलत बात है। पहले बाप उसके बाद बेटा, उसी प्रकार से वोल्टेज हुआ वो क्या हुआ, बाप हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पर करंट है वो आपका बेटा हो गया। ओके, अब समझिए, जब यहाँ पर बाप यहाँ क्या पहले आया बेटा बाद में, तो जब जो मतलब यहाँ बाप पहले आया इसका मतलब क्या हुआ कि बाप आगे हो गया और बेटा पीछे हो गया, है कि नहीं। बाप आगे और बेटा पीछे आया, ठीक है ना। अब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेटा ये है करंट यहाँ बेटा है और वोल्टेज यहाँ पर बाप है, ठीक है ना। अब देखिए, तो करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, मतलब जो करंट है ना वो लैग कर रहा है। लैग का मतलब पीछे, समझिए ध्यान से। तो लैग मतलब जो करंट है वो पीछे है कि नहीं, किस से, वोल्टेज से। कितने डिग्री से, -90 डिग्री। समझ रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है कि नहीं, कि वहाँ पर देख रहे थे कि कितना हुआ, -90 डिग्री यहाँ पर था ना, -90 है कि नहीं, इसका मतलब 90 से पीछे, ठीक है ना। अब समझिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट को हम करंट का लैग ले रहे हैं, मतलब करंट पीछे है, तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, वोल्टेज लीड IT/90, मतलब वोल्टेज लीड का मतलब का आगे। तो यहाँ पर वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज आगे है तो यहाँ करंट पीछे है कि नहीं। तो वोल्टेज लीड मतलब वोल्टेज आगे है, किससे, तो IT से, करंट से, ठीक है ना। तो बाय 90 डिग्री। तो आपको दो तरह से, चाहे बेटा को पीछे रख दीजिए, चाहे बाप को आगे भेज दीजिए। तो जब बेटा को पीछे रख देंगे तो उसको लैग बोल देंगे, और जब बाप को हम आगे भेज देंगे तो इसको लीड बोल देंगे। क्लियर। अब समझिए, आप लोग बताए थे हम कि जो करंट IT था, IT बराबर क्या होता है, Im sin ओमेगा t होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस माने थे, ठीक है। IT बराबर क्या हुआ, Im sin ओमेगा t, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस माने थे। अब देखिए, अब आपको बताए थे हम कि जब सर्किट में ही लेंज लो लिए थे, जब लेंज हम सर्किट में लिए थे, मतलब यहाँ पर पोलैरिटी हम मेंशन किए थे, प्लस माइनस। जब पोलैरिटी मेंशन किए थे तो वहाँ वोल्टेज कितना आया था, देखे थे ना, VT = Vm sin ओमेगा t + 90, यहाँ +90 आया था, देखिए पीछे, तो यहाँ +90 आया था, ठीक है। तो जब सर्किट में ही लेंज लिया गया था, ठीक है ना, लेंज लो सर्किट में ही लिया गया था, प्लस माइनस पोलैरिटी से। अब देखिए, जब E1 t = Em1 sin ओमेगा t - 90, और यहाँ पर E2 t का वैल्यू आया Em2 sin ओमेगा t। ये कब आया, जब लेंज अलग से इंक्लूड किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको जो यहाँ पोलैरिटी है वो मेंशन नहीं किया गया, तभी ना हम जब मान लीजिएगा पोलैरिटी मेंशन नहीं किए तभी तो हमको आया यहाँ पर ना, बताइए ना। जब यहाँ पोलैरिटी मेंशन नहीं किए तब हमको क्या है, E1 E2 का वैल्यू आया था, आया कि नहीं। E1 का वैल्यू हम देखिए Em1 sin ओमेगा t - 90, E2 का वैल्यू कितना है, Em2 sin ओमेगा t वैल्यू, यही दोनों यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है ना, देखिए तो दोनों में यही वैल्यू दोनों लिखा हुआ ना। कब आया है, जब लेंज लो अलग से इंक्लूड किया गया। अलग से इंक्लूड का मतलब क्या हुआ कि जब माइनस है, यहाँ माइनस लगाए, देखिए तो माइनस लगाया कि नहीं, यहाँ पर माइनस लगाया ना, यहाँ पर माइनस, समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया। ये कब हो गया, जब प्लस है, तो प्लस का मतलब समझ लीजिए कि आपको पहले से पोलैरिटी मेंशन किया हुआ था, और यहाँ माइनस है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन नहीं था, हम लोग बाहर से माइनस लेके चले थे, ठीक है। अब समझिए, यहाँ फेजर डायग्राम ये आपकी है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये कब है, जब हमको नो लोड पर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट और यहाँ पर फ्लक्स है, दोनों यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है कि करंट से क्या होगा, करंट और टर्न मिलाएंगे तो हमको फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हमको करंट मतलब जो करंट के नेचर पर क्या करता है, ये फ्लक्स चलता है, ठीक है ना। तो करंट हमको यहाँ पर डिफरेंस हो गया, तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो करंट और यहाँ फ्लक्स को क्या करिए, डिफरेंस मान लिए। अब देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो आपको 90 डिग्री क्या हुआ, 90 डिग्री क्या हुआ, देखिए तो 90 डिग्री हम यहाँ पर लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ चलिए 90 डिग्री, जब 90 डिग्री चलिएगा यहाँ पर देखिए तो यहाँ 90 डिग्री वोल्टेज हो गया, ठीक। अब समझिए ध्यान से, और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब इसको रिफरेंस माने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर एंगल 0 डिग्री
हुआ कि नहीं? तो 0 से 90, क्योंकि यहाँ प्लस 90 है तो प्लस 90 क्या होगा? 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया, ठीक है। वो भी किसकी वजह से? क्लॉकवाइज में, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉक में। देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, अब एंटी क्लॉक ऐसे होगा। तो एंटी क्लॉक में हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉक में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलते हैं और क्लॉकवाइज में हमको नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको रिफरेंस माने, तो रिफरेंस है, यहाँ से क्या किया हम लोग? एंटी क्लॉक चले, एंटी क्लॉक चले, ठीक है ना। एंटी क्लॉक चले तो एंटी क्लॉक में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से ऐसे चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल गया प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। वो भी देखिए, अब यहाँ पर क्लियर आप लोग होगा कि इससे क्या होगा? ये लीड हो रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस 90 था, प्लस 90 हो गया। अब कह रहा है कि E1T और E2T, ठीक है ना। इसका मतलब E1 E2 हमको यहाँ माइनस 90 है, मतलब यहाँ पर लैग कर रहा है किस वक्त? तो यहाँ पर रिफरेंस माने थे हम फ्लक्स और करंट के, तो फ्लक्स से हम लोग क्या करें? माइनस 90, तो माइनस 90 कहाँ जाएगा? क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। और क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होता है। तो इसको यहाँ लेके क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज का मतलब क्या? घड़ी के डायरेक्शन के, तो घड़ी के डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज इधर हो गया। जब क्लॉकवाइज इधर हो गया तो कितना? माइनस 90 हो गया। इसको एक तरह से बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको क्या बोलेंगे हम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज हो गया, अब ये एंटी क्लॉक हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए माइनस 90 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक का मतलब क्या हुआ? प्लस 90 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों माइनस में था, तो यहाँ बटम हो गया, ये आपको इसके नीचे हो गया, E1 E2 हो गया। ये आपको प्लस 90 था, इससे ऊपर हो गया, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर माइनस का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि जब यहाँ पर आइडियल केस में हम यहाँ पर नोड लोड लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जब लोड लेंगे तो उसमें देखेंगे लोड लगाने के बाद क्या होगा। बस आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको मशीन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।